स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके सामने और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोग ने यूटिलिटी का लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग इसको अच्छे तरीके से उसके फीचर्स बता दिए थे यूटिलिटी के, और अभी हम लोग उसके देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं उन्हें बता दूं कि हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से सारे सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को। आज हम लोग इसके ऊपर गए और आप जाके बाकी सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या देखने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आज हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सर, यूटिलिटी का मतलब मैंने बताया था ना, जरूरत, ठीक है ना, किसी चीज की मांग करना। क्यों? अभी देखो, आपको किसी चीज की जरूरत है। अभी टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या अलग तरीके के यूटिलिटी जरूरतें हैं, जो इसे अलग अलग हम लोग टाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। क्या आता है? फॉर्म यूटिलिटी। मतलब किसी का एक फॉर्म, दो फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है। एक चीज से हम दूसरी चीज बना सकते हैं, दूसरी चीज से तीसरी चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज की मांग करना, यूटिलिटी, जरूरत होना, जिससे हम लोग एक चीज लेके उससे मल्टीपल चीज बना सकते हैं अलग अलग फॉर्म के। जैसे कि अगर हमने लकड़ी लेके आए तो उससे हम लोग डोर बना सकते हैं, उससे हम लोग चेयर बना सकते हैं, उससे हम लोग स्टूल बना सकते हैं, और उससे हम लोग ये सीट, बैठने वाला जगह बना सकते हैं। तो इससे हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग बेंच भी बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो हम लोग बेंच भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि when utility is created due to change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility। अगर हम कोई ऐसी चीज को मांग रहे हैं, ऐसी चीज की लालसा कर रहे हैं, ऐसी चीज को हम लोग मांग रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, जिससे हम लोग लेने के बाद उसका फॉर्म चेंज करके हम लोग उससे मल्टीपल चीज बना सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे हम लोग एग्जांपल क्या है? टॉय, जो हम लोग क्ले से बना सकते हैं। अगर क्ले आपके पास है तो आप टॉय बना सकते हो। फर्नीचर अगर आप बनाना है तो आप वुड मंगाओ, आप फर्नीचर बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या किया था? अच्छा, यहाँ पे सेकेंड है, मैं भूल गया। दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या है? When a utility of a commodity increase due to change in a place, it is called place utility. For example, woolen clothes has more utility at cold place and warm place transport create utility. अच्छा, अब ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी। क्या है ये? प्लेस यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी जगह देख के भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली बार फीचर्स में भी पढ़ा था, फीचर्स में हमने पढ़ा था कि टाइम और प्लेस यूटिलिटी होती है, वो डिफर करते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या है? प्लेस यूटिलिटी। हर जगह की अपनी अपनी जरूरतें हैं, वहां पे आपकी मांग अलग होगी, वहां पे आपकी यूटिलिटी अलग होगी। जैसे अगर आप गर्म वाले इलाके पे जाओगे तो वहां पे आप पतले कपड़े पहनोगे, हल्के कपड़े पहनोगे, क्योंकि हवा जो है वो आपको लगना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी गर्मी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही कोल्ड इलाके में जा रहे हो, जम्मू कश्मीर में जा रहे हो, तो वहां वाले इलाके में आपको मोटे कपड़े चाहिए, तो वहां पे आपकी डिमांड अलग होगी। तो इसलिए ये बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्लेस। जब आप किसी नई चीज की डिमांड करते हो, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आपने चेंज किया प्लेस को, इट्स कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, जो वुलन क्लॉथ, मोटे कपड़े आते हैं, वो उनकी जरूरत ज्यादातर कोल्ड प्लेस पे होती है, और जो वार्म प्लेस होती है वहां पे इतने मोटे कपड़े यूज किए जाते नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हो तो वहां पे आपकी प्लेस यूटिलिटी आ जाती है, आपको उस जगह के हिसाब से नई चीजें चाहिए होती है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखेंगे सर्विस यूटिलिटी। क्या है? सर्विस यूटिलिटी। जो सर्विस यूटिलिटी है, सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर। अभी क्या बोल रहे हैं? सर्विस यूटिलिटी मतलब आप क्या सर्विस कर रहे हो, उसमें भी आपकी जरूरत है। तो क्या बोला? सर्विस यूटिलिटी तब अराइज होगी जब पर्सनल सर्विस और रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स,
तो आप अगर किसी प्रोफेशन के अंदर हो, जैसे मैं अभी टीचर हूँ, कोई लॉयर हो सकता है, तो इनका यूटिलिटीज अलग हो सकती है। मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए ये पेन और ये डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई लॉयर है तो उसे केस की जरूरत है, ठीक है। वही अगर कोई ये है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर है, ठीक है, तो उसे हॉस्पिटल, क्लिनिक और ये स्टेथोस्कोप की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, वो जिस प्रोफेशन में रहेंगे उनको उसी चीज की जरूरत होगी। इसे बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी, क्योंकि हम लोग सर्विस दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, अब इसमें आप देख रहे हो नॉलेज यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे दादी माँ बैठी है और वो अपने पोते को क्या करा रही है, वो उनका पोता क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो मोबाइल की जो जरूरत है, ये मोबाइल किसके लिए ज्यादा है जरूरत है, इनके लिए या इनके लिए? तो इसके लिए क्यों? क्योंकि इसे इसके सारे फंक्शंस मालूम है। दादी माँ को तो कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए दादी माँ तो सिर्फ देख रही है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या है कि उसको नॉलेज यूटिलिटी मतलब जिसके पास दिमाग है उसी को उस चीज की जरूरत होगी। जैसे अगर कंप्यूटर और मोबाइल लैपटॉप की अगर बात करो तो वही उसे चला सकता है अच्छे से, जिसको उसे सारे फंक्शंस मालूम हो, ठीक है, जिसको उसकी ज्यादा जरूरत हो। तो व्हेन अ कंज्यूमर acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. कंज्यूमर, अच्छा एक बात बताओ, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर होता है? कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, जो खुद यूज करता है, और कस्टमर पता नहीं, वो तो आता है बस खरीदता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर में अगर कोई फंक्शन है और मैंने अपने मम्मी के लिए अगर साड़ी खरीदी, ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी के लिए दुकान पे गया और वहां से मैंने दुकानदार से साड़ी मांगा, तो दुकानदार के लिए मैं कस्टमर हुआ। दुकानदार के लिए क्या हुआ, मैं कस्टमर हुआ। लेकिन वो साड़ी पहनेगा कौन? मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी क्या हुई? कंज्यूमर। अब समझ में आया आपको? तो मम्मी कंज्यूमर हुई और मैं कस्टमर हुआ। लेकिन अगर मैं एक दुकान पे जा रहा हूं और वहां से मैंने अपने लिए शर्ट खरीदी, तो कस्टमर कौन होगा? मैं। और कंज्यूमर भी कौन होगा? मैं। अभी समझ में आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग होते हैं। कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर, अभी आप यहाँ पे ध्यान, कंज्यूमर वही होगा जो कंज्यूम करेगा, कस्टमर वो होगा जो जाके खरीदेगा और वो कंज्यूम भी कर सकता है। समझ में आ गया? तो कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर भी हो, लेकिन कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मेरी मम्मी अगर साड़ी लेना चाहती है तो मुझे बोल देंगे, मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी मम्मी खुद जाके लेके आ रही है साड़ी, तो मेरी मम्मी कस्टमर और कंज्यूमर दोनों होते हैं। अभी आपको समझ में आ गया? तो when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility। बता दिया। मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इनकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी जब एक पर्सन को इसकी सारी फंक्शंस के बारे में मालूम होगा। इसे बोलते हैं हम लोग नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी मतलब वो जिसके पास है, पोजीशन जिसको उसका मिला है। पोजीशन यूटिलिटी अराइज व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये क्या है? पोजीशन, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे दुकानदार है, ठीक है, और ये कस्टमर है, ये खरीदने आए हैं, तो ये अपना ये जो प्रोडक्ट ये किसका है? इनका है। तो ये किसको दे रहे हैं? कस्टमर को। तो ये अपनी इसकी ओनरशिप किसको दे रहे हैं? इसको। तो इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी अराइज ये तब होता है जब ओनरशिप ऑफ गुड्स, किसी के खुद के गुड्स होते हैं, वो किसी और को ट्रांसफर करता है, एक जगह से एक जन से दूसरे जन को। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर सेलर से वो बायर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी, कि भाई ये चीज अब मेरी थी, अब ये पैसे तुमने मुझे दे दिए, अब ये चीज तुम्हारी होगी, तो इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। समझ में आया? यहाँ पे है टाइम यूटिलिटी। क्या है? अब टाइम यूटिलिटी समय समय की बात है। अब when the utility of a commodity increase when a change in its time and utilization for your time utility। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल में क्या है, स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन दी वेकेशन। टाइम यूटिलिटी आल्सो ऑब्जर्व द गुड्स एंड स्टोर आर यूज्ड एट अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। बात बताओ, इसमें बोला है कि जो टाइम यूटिलिटी है, समय समय की जो बात है, समय समय पे। अभी एक बात बताओ, जो बच्चा है उसे बुक्स की जरूरत ड्यूरिंग एग्जाम्स ज्यादा होगी या वैकेशन में ज्यादा होगी? समर वैकेशन में, ड्यूरिंग एग्जाम। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लड बैंक, ये ब्लड है, क्या है? ब्लड का पाउच है। तो ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है, ठीक है। तो जो ब्लड बैंक होता है वहां पे आपको ब्लड मिलता है,
ठीक है। जो ब्लड बैंक है वहां पे आपको ब्लड मिलता है, क्या आप रोज लेने जाते हो? नहीं, उस समय, टाइम याद रखो, टाइम, उस समय आप लेने जाते हो जिस समय आपको ब्लड की जरूरत होती है, और तब उस समय को बोलते हैं, उसी समय जब आप ब्लड का यूटिलिटी की है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। कि हाँ हमेशा नहीं, लेकिन हाँ किसी चीज से किसी समय पे ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। कभी कभी देखो हम लोग अपने घर में अनाज और सारी चीजें भर के रख लेते हैं, स्टॉक बना के रख लेते हैं, ताकि हमें मालूम है कि फ्यूचर में कभी इसका काम लगेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। समझ में आ गया कि किसी समय पे ये हमारा काम देगा, समझ में आ गया, और उस समय हम लोग इसको यूज करेंगे। अच्छा, तो अपना ये हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने अपना टाइम यूटिलिटी खत्म कर दिया। जो हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी थे वो भी हमारे खत्म हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, बट इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, अच्छी चीजें लगी होगी तो अपने दोस्तों में से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे अपने स्कूल और कॉलेजेस और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि इकोनॉमिक्स और अपने कॉमर्स के दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए, ताकि आप उनको भी बताइए कि यहाँ पे भी एक बेहतरीन एजुकेटर आ चुके हैं और जो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।